सुप्रभात बच्चों। आज हम दादी माँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ दादी माँ के विषय में है। दादी माँ को लेखक याद करते हुए उनकी मृत्यु पर उन बचपन से लेकर अपनी युवावस्था तक दादी माँ की के द्वारा किए गए जितने कार्य हैं या फिर दादी माँ की जो अच्छाई है, उनके चरित्र की विशेषताएं हैं, उनके विषय में लेखक ने यहाँ पर विस्तार पूर्वक इस कहानी में बताया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। यानी कि जो लेखक है अब वो युवावस्था में प्रवेश कर चुका है और ज़िंदगी के कई पड़ाव देखने के बाद फिर भी उसका मन छोटी छोटी कठिनाइयों से घबरा जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, पर पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि जब भी लेखक का मन अनमना सा होता है, अपने घर जाने के लिए छटपटाता है, तो उसके जो मित्र हैं जो कि उसके मुख के सामने शुभचिंतक बनते हैं, यानी कि अच्छा चाहने वाले बनते हैं, उसे छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उसका मजाक बनाते हैं। प्रतिकूलता यानी कि जो विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाता है। ठीक है, मैं सोचता हूँ अच्छा अब सभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की सी किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के शिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेरू और पन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी कि जो लेखक है वो हर मौसम की विशेषता बता रहा है और उसे सभी मौसमों में क्वार यानी कि बरसात का मौसम बहुत ही पसंद है, क्योंकि वह इस गंधपूर्ण झागदार पानी में कूदकर जिस प्रकार नहाता है, आनंद लेता है, वह बात किसी और में नहीं है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब कहीं ना कहीं उसे एक पीड़ा थी। एक दो दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी कि जो लेखक है उसे हल्की बीमारी बहुत पसंद है, क्योंकि हल्की बीमारी में सभी घरवाले हमारे आसपास होते हैं और नींबू और साबु यानी कि जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ होती है वो खाने को मिलती है। ठीक है, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संद टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठती रहती, कभी पंखा झलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। यानी कि जो दादी माँ हैं उन्हें बहुत ही चिंता थी लेखक की, और वो कहीं ना कहीं से यह प्रयास कर रही थी कि
जो उनका पोता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसे हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, यानी कि जो दादी माँ थी वह क्या थी कि लोगों को की बहुत मदद करती थी, और लेखक के बीमार होने पर भी उन्हें यह फिक्र थी कि कोई बाहर से आकर बिना कुछ काम लिए चला तो नहीं गया। और उन्हें गांव की जो 20 प्रकार की जो दवाइयाँ थी उनके बारे में तथा उन बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए वो सारी बातें उनको पता थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप सफाई को कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कोकेन मिक्सचर की शीशी, तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, क्योंकि लेखक की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए लेखक को लगता है बुखार नहीं आना चाहिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।